हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज के क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, है ना। यह वीडियो, यह छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपको मिलेगा चैप्टर, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप ये समझिएगा कि छोटे छोटे फॉर्म में है तो आपको पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, बल्कि इसी तरह से मैं आपको डिटेल वीडियो बना करके दूंगा, छोटे छोटे पार्ट में दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा समय निकाल करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि जितनी सारी चीज मैं बोर्ड पे लिखा हूं एक एक चीज आपको याद हो जाएगी और हमेशा के लिए, ठीक है ना। बस ध्यान सुनते जाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है लाइट के बारे में कि व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या। तो अगर हम बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन और साइट। यानी लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमारे लिए विजन प्रोड्यूस करती है, साइट प्रोड्यूस करती है, यानी चीजों को देखने में हेल्प करती है। आरी बात समझ में, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें विजन या साइट करने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है कि लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस ऑन विच इट फॉल्स। यानी लाइट खुद में दिखाई नहीं देती है, जैसे लाइट आ रही है, बोर्ड पे गिर रही है, फिर वो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लाइट क्या दिख रही है, क्या लाइट ऐसे आ रही है, यहां पर लाइट आपको दिख रही है, ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो लाइट रियली में देखा जाए तो दिखाई नहीं देती है, पर वो जिस पर गिर जाए ना वो चीज दिखाई देने लगती है ना अद्भुत चीज। तो लाइट खुद में इनविजिबल है, पर जिस पर वो गिर जाए उस चीज का विजन हमें प्रोड्यूस कर देती है। आई बात समझ में? ये दूसरी पॉइंट नोट करने वाली है। देखिए फटाफट आप चीजों को समझ भी जाएंगे इससे और याद भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया और फटाफट मैं आपको समझाते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप कम समय में इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तीसरी पॉइंट, लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। यस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट हमें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई दे रहा है तो वो तभी दिखाई देगा जब वहां से लाइट आ रही हो या वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। जैसे बल्ब आपको दिखाई दे रहा है तो बल्ब क्या कर रहा है? स्वयं लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है। कैंडल जलता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो खुद का लाइट बना रहा है। अच्छा, यह बोर्ड कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पर जो लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है और फिर वो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ के डेस्क बेंच, ये सब हमें कैसे दिखाई दे रहा है? तो लाइट इस पर गिर रही है और वो गिर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, फिर ये सारी चीजें क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं। आरी बात समझ ना। तो ये याद रखिएगा कि लाइट उन सभी चीजों को देखने में हेल्प करती है जहां से वो आती है या जिससे वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक ना। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती या लाइट वहां से प्रोड्यूस नहीं होती तो वो कभी दिखाई नहीं देगी। जैसे आप सोचिए कि एक रूम एकदम अंधेरा है, उसमें कोई कहीं से भी लाइट नहीं आ जा रही है, तो इस कंडीशन में उस रूम में रखे हुए ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देंगे। रीजन की लाइट नहीं है इसीलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमसे क्या करें? द ऑब्जेक्ट which emits their own light are known as luminous object। वे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट क्या करते हैं? बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टों को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गई, यह खुद की लाइट बनाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऐसे ही वो जुगनू देखे होंगे, जो कीड़ा एक प्रकार का होता है, वो लाइट है ना, वो जलाता है, ऐसे बुक भाई करता है उस पर लाइट जो है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, वो भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वे सभी चीजें जो खुद की लाइट बनाती है ना उनको ल्यूमिनस, और जो नहीं बनाती है उनको नॉन ल्यूमिनस। देखिए यहां लिखा गया, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट्स देयर ओन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे सभी ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट नहीं बनाती हैं बल्कि उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं जो उनके ऊपर गिरता है, उन सभी ऑब्जेक्टों को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये बेंच आपको दिखाई दे, अगर मुझे दिखाई दे रहा है, ये जैसे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बोर्ड खुद का लाइट नहीं दे रहा है, बल्कि जो बल्ब से लाइट आ रही है वो टकरा के यहां से जा रही है आपकी तरफ, तब जाके आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बोर्ड खुद की लाइट नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये सब के सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, खुद की लाइट नहीं बनाती है। कैसे आप कर सकते हैं खुद की लाइट नहीं बनाती है? जो यहां लाइट जल रहा है उसको आप बंद कर दीजिए और फिर देखिए अब ये रूम अंधेरा हो जाएगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि ये खुद की लाइट नहीं बनाती हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड हेंस इट कास्ट शैडो ऑफ एन
ओपेक ऑब्जेक्ट। यस, लाइट जो है वो हमेशा ना स्ट्रेट लाइन पे चलती है और इसीलिए उन सभी ऑब्जेक्टों का शेडो बनाती है, परछाई बनाती है जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लो इसको यहां रखें तो आपको परछाई इसकी दिख रही होगी, थोड़ी क्लियर इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि हमारे पास जो लाइट का सोर्स है ना वो एक्सटेंडेड सोर्स है। मतलब ये जैसे हम यहां पे रख रहे हैं तो आपको ज्यादा डार्क या कह लीजिए शेडो जो बन रहा है वो ज्यादा डार्क शेडो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसी सोर्स ऑफ लाइट है? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। इसी वजह से वो ना क्लियर आपको नहीं दिख रहा है। अगर यही एक पॉइंट साइज होता ना तो उस कंडीशन में उसका शेडो शार्प दिखता है। जैसे मेरे हाथ का थोड़ा सा आपको दिखेगा हल्का फुल्का, लेकिन जैसे वो मरकरी है ना, लंबी वाली मरकरी, तो वो कहीं ना कहीं से लाइट आ ही जा रहा है, इसी वजह से ना डार्क शेडो नहीं दिख रहा है आपको, है ना। अगर वही एक बल्ब जल रहा होता ना तो ये जो शेडो दिख रहा है वो एकदम डार्क दिखता। आई बात समझ में ना? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, अगर लाइट के वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसे बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है। आई बात समझ में? लाइट किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर इट्स प्रोपोगेशन, है ना। अपने चलने के लिए, है ना, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा समझते हैं। लाइट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लाइट जो है वो बनी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो है वेव से बना हुआ है, ठीक है, और जिसको कि चलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। वो बिना मीडियम के ही क्या कर जाएगा? ट्रैवल कर जाएगा। यही बात इसमें लिखी गई है। मटेरियल मीडियम मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत उसको नहीं है। ऐसे ही जैसे सूर्य से जो रोशनी हमारे पृथ्वी पर आती है ना तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोचिए हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ही दूर तक फैला हुआ है जो सन तक नहीं गया है, लेकिन सन से रेस हमारे तक पहुंच जा रही है ना। कैसे? इसका मतलब कि लाइट जो है जो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, इसी वजह से वो बिना मीडियम के भी चल करके हमारी पृथ्वी पर पहुंच जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात समझते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स विच ट्रेवल्स, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेरी हाई स्पीड। अब ये जो है ना वो बहुत हाई स्पीड से क्या करती हैं? चलती हैं, बहुत हाई स्पीड से चलती हैं। इसी वजह से यहां पे क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी है जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। और वो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है? फोटोन्स होते हैं। यहां पे ना फोटोन्स आप मेंशन कर लीजिएगा, फोटोन्स विच ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा पर चलती है, ठीक है। और कैसे चलती है? वेरी हाई स्पीड से, बहुत तेज चलती है। सब इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? बहुत तेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट पॉइंट कर रहा है, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट ना डुअल नेचर शो करता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से कंडीशन लगा करके उसको देख रहे हैं, उसके बेसिस पे वो शो करता है। अब तो जो मॉडर्न थ्योरी आ गई है जिसको क्वांटम थ्योरी बुलाता है, वो इन सभी चीजों को आपस में कंबाइन करके आपको बताएगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाइट के बेसिकली दो नेचर होते हैं। एक होता है पार्टिकल नेचर, जिसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि लाइट जो है वो पार्टिकलों से बनी है। जिस पार्टिकल से लाइट बनी है उसको फोटोन्स कहा जाता है, ठीक ना, मासलेस पार्टिकल होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। दूसरा वेव थ्योरी होती है। यह वेव थ्योरी यह बताती है कि लाइट जो है वह वेव से बनी है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, और इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको नोट्स के फॉर्म में लिखवा दिया यहीं पर, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया पॉइंट्स, आप एक बार लिखेंगे ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, फटाफट आप इसको लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।